अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके पास 4, 5, 6 ट्राउज़र इकट्ठे आ जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनको एक साथ ही काट सकते हैं? एक ट्राउज़र के टाइम में आप 5 ट्राउज़र काट सकते हैं? यकीनन नहीं काट सकते। लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्राउज़र आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ट्राउज़र के टाइम में आपको इस वीडियो में 5 ट्राउज़र काटने का मैं आसान तरीका बताऊंगा। एक एक निशान लगा के समझाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा और मुकम्मल देखिएगा, किसी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। अगर किसी हिस्से को स्किप किया तो जब आप कटिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई मसला आ गया, सूट ख़राब हो गया, तो फिर मेरा ज़िम्मा दोष पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और तवज्जो से देखिएगा। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो फ़िलहाल इस वीडियो को छोड़ दें, फ्री टाइम हो जब आपके पास तब इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं काउंटर पे और आपको सिखाते हैं कि अगर एक से ज़्यादा ट्राउज़र हमारे पास आ जाएं तो उनको हम एक साथ ही किस तरह काट सकते हैं। काउंटर पे जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला भी बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंचे और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर तो लाजमी कीजिएगा उन लोगों के पास जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो चलते हैं और सिखाते हैं आपको कि 5 ट्राउज़र एक साथ कैसे काटे जाते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं काउंटर पे और देखते हैं कि 5 ट्राउज़र अगर हमने एक साथ काटने हों तो कैसे काटते हैं। चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये 5 ट्राउज़र किस तरह कटेंगे। तो इनको काटने के लिए सबसे पहले ऊपर नीचे इनको बिछाना होता है। तो ये हमारे पास एक ये मैंने नीचे बिछाया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ट्राउज़र का कपड़ा है हमारे पास। ये पाँचों ट्राउज़र का कपड़ा हमारे पास 2.5 गज़ है। कोई 1-2 इंच ऊपर होगा, कोई 1-2 इंच नीचे होगा। तो इनको बिछाने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप देख लें जो सबसे ज़्यादा लेंथ में लंबा है उसको सबसे नीचे बिछाएं, फिर जो उससे छोटा है उसको इसके ऊपर बिछाएं, फिर जो उससे छोटा है वो इसके ऊपर बिछाएं, इसी तरह जो सबसे छोटा है वो सबसे ऊपर बिछाएं। लेकिन मैंने तो नहीं नापा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं नापना शुरू कर दूं, तो इसलिए मैं अनवाह बिछा रहा हूं। मैं तो कटिंग कर लूँगा, लेकिन आप अगर इस तरतीब से बिठाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ये एक ट्राउज़र का कपड़ा हमने बिछा लिया है। ये इसकी किनारे वाली साइड हमने अपनी तरफ रखनी है और ये साइड इसकी जुड़ी हुई है। तो ये एक सिरा हमने कपड़े का बिछा लिया है। ये टोटल 2.5 गज़ कपड़ा है, कोई इंच 2 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमने एक बिछा लिया। अब हमने दूसरे ट्राउज़र का कपड़ा उठाना है और इसको भी इसी तरह किनारे वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। ये सारे कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो ये इसके ऊपर हम इस तरह से बिछा लेंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ से ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए और ये चीज़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए एंड तक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 5 ट्राउज़र एक साथ ऊपर नीचे रख के किस तरह काटे जाते हैं, इनकी मार्किंग कैसे होती है और ये कपड़ा बिछाया किस तरह जाता है ऊपर नीचे। ये सारी तरतीब आज इंशाल्लाह आपको ये मैं सिखा दूंगा। ये एक हमने बिछा लिया, इसके ऊपर ये हमने दूसरा बिछा लिया, इसके ऊपर हम एक और तह लगा लेंगे कपड़े की। मेरा यही तरीका है कि जब भी कभी एक नाप के एक से ज़्यादा ट्राउज़र आ जाएं तो मैं उनको एक साथ ही काट देता हूँ। इस तरह टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो ये इस तरह से हमने तीसरे को भी ऊपर इसके बिठा दिया। अब एक और कपड़ा लेंगे, इसको भी हम इसी तरह इसके ऊपर बिछा देंगे। ये ध्यान रहे कि यहाँ से ये सारे कपड़े एक जैसे बराबर होने, उधर से कम बेश हो सकते हैं क्योंकि किसी का अर्ज़ ज़्यादा होगा, किसी का छोटा होगा, लेकिन हैं ये सारे छोटे अर्ज़ वाले कपड़े। याद रहे कि बड़े अर्ज़ वाले कपड़े में इस तरह नहीं कटिंग हो सकती, उसका एक अलग तरीका है। वो भी अगर कभी आ गए तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चौथा भी हमने बिछा लिया। ये जो पीस हम बिछा रहे हैं पाँचों के पाँचों ये बैक के कपड़े हैं, फ्रंट इसके ऊपर आएगा। तो आप खुद सोच लें कि ये तय कितनी मोटी हो जाएगी और इसको काटना कितना मुश्किल होगा। सर्दी में पसीने निकल जाएंगे, लेकिन क्या करें, आपको सिखाना है कुछ ना कुछ मैंने, इसलिए आप लोगों की मोहब्बत की खातिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप फिर भी इस वीडियो को लाइक ना करें तो बहुत दुख होगा। तो ये 5 पीस हमने बिछा लिए हैं बैक के। अब क्या करेंगे कि अब इसका जो वो वाला सिरा है इस साइड वाला,
वो हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो चलिए उठा लेते हैं इस सिरे को। ये सिरा उठा के हम यहाँ से 3 इंच नीचे बिछाएंगे फ्रंट को। ये हमने इसको बिछा लिया। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि कोशिश करें कि सबसे नीचे जो कपड़ा बिछाएं वो सबसे लंबा हो, और फिर उसी तरतीब के मुताबिक उससे छोटा उसके ऊपर, उससे छोटा उसके ऊपर, उससे छोटा उसके ऊपर, इसी तरतीब से अगर बिछाएंगे तो आपको कटिंग में आसानी होगी। मैंने नापे नहीं है, मैं तो वैसे ही बिछा रहा हूँ। तो देखते हैं कि एंड पे क्या बनता है हमारा। दूसरे पीस को भी इसी तरह इसके फ्रंट के बराबर इसको बिछाना है, क्योंकि ये जो ऊपर हम पीस बिछा रहे हैं, दूसरी तय लगा रहे हैं, ये हमारा फ्रंट निकलेगा इसमें से। ये कपड़े की तय बहुत मोटी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी कैंची इस कपड़े को काटेगी, क्योंकि ये मरीने का कपड़ा है और है भी कपड़ा काफ़ी मोटा, ये गर्म कपड़ा है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इसको कटिंग करके छोड़ेंगे। देख लिया आपने, ये कपड़ा जो है रेड वाला ये यहाँ तक है, ये छोटा है, और ऊपर वाला जो है वो कुदरती बड़ा आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी किस्मत में क्या है, ये बड़ा है या छोटा है। मैंने इसको नापा नहीं है। तो ये कपड़ा तीसरा हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि YouTube पे आपको किसी ने सिखाया होगा कि एक से ज़्यादा ट्राउज़र हम किस तरह इकट्ठे एक साथ काट सकते हैं। मेरी नज़र से कोई ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि जिसमें सिखाया गया हो कि एक से ज़्यादा अगर ट्राउज़र हमारे पास एक ही साइज़ के हों तो उनको एक साथ भी काटा जा सके। तो ये हमने 1 2 3 बिछा लिए। अब हमारा चौथा पीस इसके ऊपर आएगा इस तरह से। ये देख लें, इसमें कान है, ये देख लें, ये इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। ये हमारा जो छोटे वाला सिरा है उसको इनके बराबर रखना है, ऊपर वाला तो कट जाएगा। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से ये सारे बराबर होने चाहिए। कोई कम ज़्यादा हुआ तो फिर वो एक जैसे नहीं आएंगे। ये भी हमने इसके ऊपर बिछा लिया है। अब हमारा आखिरी पीस है जो इसके ऊपर हम बिछा देंगे। आप देख रहे हैं कि ये वही पीस है जो हमने सबसे नीचे बिछाया था। अब ये सबसे ऊपर आ रहा है। इसी तरतीब से आपने कपड़ों को बिछा लेना है। यहाँ से ध्यान रहे कि एक जैसे हों कपड़े। तो जो हमने ये सारे कपड़े ऊपर नीचे बिछा लिए हैं, तो ये 5 पीस हैं हमारे पास। एक दफ़ा फिर गिन के दिखा दूँ आपको। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये पाँचों हमने एक साथ काटने हैं। एक ही दफ़ा मार्किंग करेंगे हम सब की और उसके बाद कटिंग कर देंगे। तो शुरू करते हैं और लगाते हैं निशान इन पे और देखते हैं कि इनको काटना कितना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये स्केल आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये स्केल ज़रूर सीख लें। इसका टेलरिंग के काम में बहुत अहम किरदार है। तो चलें निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमने ये साइड देखनी होती है। तो ये कन्नी है, किसी की चौड़ी है, किसी की कम है, तो हमने कन्नी को काटना है। तो इसलिए हम ये ज़्यादा ट्राउज़र हैं, अगर एक ही हो ट्राउज़र तो हमने इतना ही गुंजाइश रखनी होती है, जितनी कन्नी है वो काट देंगे तो आगे आधा ही दबाव बच जाए। लेकिन हमें अभी कोई पता नहीं किसकी चौड़ी है और किसकी कम है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा आगे करके रख लेंगे। तकरीबन 1-1.5 इंच आगे कर लें इसको, तो उसके मुताबिक इसको निशान लगा लें। ये ध्यान रहे कि यहाँ से ये बिल्कुल सीधा रखना है इसको, और ये खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। यहाँ पे इसको लगाएंगे हम निशान एक, और एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे सीधी लाइन इस तरह से। और अब यहाँ से 2 इंच नीचे हमने इसको मोड़ने के लिए निशान लगाना है, जिसमें लास्टिक डलेगी या बुकरम डाल लें। तो उस पे भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। इसको इस लाइन जो हमने लगाई है इसके साथ रखेंगे बिल्कुल, और यहाँ से इसको हम निशान लगा लेंगे। अब फ़िलहाल इस स्केल का काम ख़त्म। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक 11 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान होता है आसन का। ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से आसन तो असल में यहाँ है, ये निशान इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। तो ये 11 इंच पे हम इसको यूँ निशान लगा लेंगे। अब हमारे पास थाई है इसकी 13.5 इंच, तो हम इस निशान से ये जो लाइन आ रही है इससे आगे रखेंगे इसको 14 इंच। 13.5 है तो 14 इंच रखेंगे। तो ये 14 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे, और एक निशान इससे 1.5 इंच पीछे लगा देंगे। अब जनाब यहाँ से यहाँ तक हम सीधी लाइन लगा देंगे इस तरह से। ये लाइन लग गई। अब एक दफ़ा फिर यहाँ पे इंची टेप रखें, और इसको रखा था हमने 14 इंच। तो 14 इंच का हम सेंटर करेंगे।
तो 14 इंच का हाफ आएगा 7 इंच। 7 इंच पे लगा देंगे निशान। अब ये जो 1.5 इंच पीछे निशान लगाया था इसको हम नाप लेंगे। ये यहाँ से लाइन तक आ रहा है 12.5 इंच। तो इसी तरह इंची टेप उठा के यहाँ से 12.5 इंच पे इसको निशान लगा देंगे। ये निशान और ये निशान बराबर होने चाहिए सीधे। इसका और भी एक तरीका है, वो पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि ये हमने 14 इंच पे रखा, 1.5 इंच पीछे निशान लगाया। अब यहीं से इंची टेप को उठा के यहाँ 14 इंच पे रखें, ये वाली जो कन्नी वाली साइड है, और यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लें तो भी वही बात है। तो चलें अब इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। इस तरह से हमने निशान को मिला दिया है। तो अब हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ है हमारे पास 36 इंच। इस नीचे वाले निशान से हमने 36 इंच नापना है। तो ये इंची टेप हम रखेंगे यहाँ 36 इंच पे। इसको 36 इंच पे रख के यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का हमने सेंटर करना है। तो ये आ रहा है 25 इंच। 25 इंच का हाफ आएगा 12.5 इंच। तो जितना भी हाफ आए उससे 2 इंच ऊपर हमने गोडे का निशान लगाना होता है, यानी घुटने का, जहाँ पे हमारा घुटना फोल्ड होता है वहाँ तक हमने इसका और इसका हाफ करके उसमें 2 इंच ऐड करके यहाँ पे निशान लगाना होता है। ये आ रहा है 25 इंच, तो इसका हाफ बनेगा 12.5 इंच। तो 2 इंच ऐड करेंगे 13.5 और 14.5 पे इसका गोडा आएगा। तो चलें लगा लेते हैं 14.5 पे इसका निशान। 14.5 पे हमने इसके निशान लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ एंड तक नापना है कपड़े को कि ये कितना है इसकी ये साइड। तो ये साइड है हमारे पास 8 इंच 1 सूतर। तो यहाँ से भी हम रखेंगे 8 इंच और 1 सूतर। यहाँ से भी रखेंगे हम 8 इंच और 1 सूतर। ये निशान हमने क्यों लगाए हैं कि हमने इसको बिल्कुल सीधा करना है। यहाँ पे ट्राउज़र की क्रीस आती है जो बिल्कुल पैर के ऊपर, जब पहने तो बिल्कुल पैर के ऊपर क्रीस आएगी। तो अब ये निशान भी आपस में मिला देते हैं। ये आपके लिए मिला रहा हूँ, वैसे ये निशान लगाने की लाइन मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये सेंटर है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये इस तरह से निशान लग गया। अब हमने एक लाइन यहाँ लगानी है सीधी। तो ये निशान लगाने का वही तरीका है। इस काम के लिए ये स्केल बहुत ही ज़रूरी है। तो इस स्केल को यहाँ से सीधा रखेंगे और यहाँ पे लाइन लगा देंगे। एक निशान हमने इसे नीचे लगाना है जो कपड़ा हमने फोल्ड करना है। तो वो आप अपने अंदाजे से रख सकते हैं। अगर चौड़ा रखना है तो चौड़ा रख लें, कम रखना है तो कम रख लें। तो जितना भी आप चौड़ा रखना चाहें उसके मुताबिक इसको ऐसे लाइन लगा लें। अब हमने देखना है कि इसका पांचा कितना है। तो पांचा है हमारे पास 7.5 इंच। तो अगर 7.5 पांचा है तो इसका आधा इंच कम रखेंगे। 7.5 पांचा है तो इसका हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो 7 इंच आधा इस साइड पे आएगा, आधा इस साइड पे, 3.5 उधर, 3.5 इधर। तो चलें लगा लेते हैं निशान। ये 3.5 पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। या इधर से भी नाप लें 3.5 और इधर से भी नाप लें अलग अलग 3.5, तो वही हिसाब बनता है। अब हमने इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो वो मिलाने के लिए हमें इस शेप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शेप पट्टी भी इस काम में बहुत ज़रूरी है। तो ये सिरा पट्टी का हम इस निशान पे रखेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है, और यूँ इसको इस निशान पे ले आएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको लाइन लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ से आके यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ निशान लगाना है। ये लाइन लग गई। अब हमने देखना है कि ये हिस्सा जो सेंटर से इस तरफ है ये कितना है। ये आ रहा है 4.25 इंच, यानी कि 4.25 इधर रखना है, 4.25 इधर रखना है। तो ये बन जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हमने निशान लगा देना है। अगर आपको नहीं जमा तफरीक का पता चलता तो ऐसे इंची टेप रखें। ये 4.25 आ रहा है, इसी इंची टेप को उठा के ऐसे इस साइड पे रखें और यहाँ पे निशान लगा लें। अब इस शेप पट्टी की ये गोलाई इस लाइन के साथ रखनी है, ये इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आके इस लाइन के साथ मिल गई है और यहाँ से ये इस निशान के साथ मिलानी है जो 9.5 पे हमने
लगाया है। अब यहाँ से ऐसे हम इसको इस लाइन के साथ मिला देंगे, ये इस तरह से, ये निशान लग गया हमारा इस साइड का। अब इस शेप पट्टी को बगैर उठाए, यानी इसको ऐसे उठाना नहीं है, इधर ही हमने निशान लगाया है, इस शेप पट्टी को यूं कर लेना है और मार्के से बाहर वाली साइड पे ले आना है और यहीं से इसको नीचे ले जाना है। अब देख रहे हैं ये यहाँ तक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे, ऐसे तोड़ तक निशान लगा लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ निशान लगाना है, तकरीबन आधा पौना इंच, आधा 1 इंच। तो यहाँ पे हम इसको यूँ निशान लगा देंगे। तो ये हमने फ्रंट की मार्किंग मुकम्मल कर ली है। तो यहाँ पे हमने एक गुलाई देनी है। गुलाई का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से रख के मार्का यूँ घुमा देना। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ये हमारे फ्रंट की मुकम्मल मार्किंग हो चुकी है। तो अब आ चुका है हमारे इम्तिहान का वक़्त यानी कि अब ये 5 ट्राउज़र हमने इस कैंची से एक साथ काटने हैं, जो कि एक ताकत लगने वाला काम है। आप तो जवान आदमी हैं, आप में ताकत है, आप लगा सकते हैं, और हम जैसे बूढ़े बंदों के लिए ये तरह ज़ोर लगाना मुश्किल काम है, लेकिन आपकी मोहब्बत में हम इंशाल्लाह ये भी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं और इसको काटते हैं, देखते हैं ये कट जाएगा या नहीं। बहुत ही हार्ड है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कट जाए। आराम आराम से काटना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो बर्दाश्त कीजिएगा। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। इसको बिल्कुल इस निशान के ऊपर काटना है हमने। ये देख लें, ऊपर वाली साइड तो हमने काट ली। अब यहाँ से काटना है इसको बिल्कुल निशान के ऊपर। क्योंकि ये कपड़ा भी बहुत मोटा है और काफ़ी सारी तय हो जाती हैं। देख रहे हैं आपके कैंची बार बार स्लिप हो रही है, लेकिन हमने इसको काट के ही छोड़ना है। यहाँ तक हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमने तोड़ तक इसको काटना है। तो चलें इस पे भी थोड़ा ज़ोर लगा लेते हैं। काफ़ी ज़ोर लग रहा है यार, ये तो बहुत सख्त है, लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा। इससे बहुत सारा टाइम बच जाता है। अभी आपने देखा कि ये 5 ट्राउज़र हम एक साथ काट रहे हैं। निशान लगाने पे कितना टाइम लगा हमें, और यही टाइम अगर हम 5 दफ़ा लगाएं तो कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए काफ़ी टाइम बचत हो जाती है। इसी तरह अगर हम इसको 5 दफ़ा काटें तो फिर कितना टाइम लगेगा। कम अज़ कम 5 घंटे हमारे लग जाते 5 ट्राउज़र काटने में। तो वो हम एक की दफ़ा में काट लेंगे। तो ये यहाँ तक काटने में हम कामयाब हो चुके हैं। आप लोगों की दुआएं हैं कि इस उम्र में भी अब तक इतना ज़ोर है हमारे बाजू में कि हम यहाँ तक पहुँच गए। यानी कि 5 ट्राउज़र हैं और ये 10 तय हैं कपड़े की, जो कि हमने इस कैंची से काट दिए, जो सिंगल कपड़ा बड़ी मुश्किल से काटती है बेचारी। चलें, ये फ्रंट की कटिंग हमने कर ली। अब हम इस पर बैक की मार्किंग करते हैं। तो बैक की मार्किंग के लिए ये जो निशान हमने लगाया था, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थाई से। तो इस निशान से आगे हमने इसको 3 इंच रखना है। 3 इंच आगे रख के यहाँ से इस लाइन के साथ आना है। हमने ऐसे इंची टेप रख लेना है। यहाँ से 3 इंच ऐसे निशान लगा देना है और यहीं पे इंची टेप रखे हुए इसके नीचे वाली साइड पे यूँ निशान लगा लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमने प्लस का निशान बनाना है। यहाँ से 1 इंच आगे निशान लगाना है। हमने 1 इंच आगे यहाँ पे निशान लगा दिया। यहाँ से घुटने वाली जगह से आगे 1.5 इंच निशान लगाना है। इस लाइन से, ये जो निशान लगा हुआ है इससे आगे, एंड से नहीं, ये जो लाइन आ रही है इससे 1.5 इंच आगे रखना है हमने। तो यहाँ से इंची टेप इस लाइन के साथ सीधा रखेंगे और ऐसे 1.5 इंच पे इसको निशान लगा देंगे। और यहाँ से पांचे वाली ये जो लाइन है जहाँ पे ये तैयार होनी है लेंथ, इससे 1 इंच आगे निशान लगाना है। ये निशान से आगे 1 इंच। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, ये निशान लग गए। और फिर एक दफ़ा हम इन सब को मिलाएंगे। आपको बता चुका हूँ कि दर्जी का काम है मिलाना। तो उसी तरह से हम पट्टी को रख लेंगे जैसे यहाँ से रखी थी फ्रंट पे। अब इस शेप पट्टी को
यहाँ से नहीं हिलाना, इस साइड से हिला के यहाँ ले जाना है इस प्लस वाले निशान पे, और यहाँ से अब इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ पे इस निशान के साथ मिलाना है ऐसे। तो यहाँ से यूँ निशान लगा देंगे। अब यहीं से इस शेप पट्टी को थोड़ा सा नीचे करेंगे इस तरह से, ऐसे तरीके से इसको नीचे करना है कि ये जो शेप यहाँ से आ रही है वो शेप हमारी इसका रिदम ना टूटे, यानी कि, और ये जाके इस निशान से मिल जाए इस तरह से। यहाँ पे जाके यहाँ से थोड़ा सा बाहर कर देना है इसको। तो ये लाइन हमने लगा दी। अब यहाँ से एक पौना इंच तकरीबन पीछे यूँ निशान लगा लें। ये जो पौना इंच पीछे निशान हमने लगाया है, इससे लेके यहाँ तक हमने इस निशान को मिला देना है। तो चलें इसको मिला लेंगे। इसको शेप पट्टी को यूँ रखना है, ये वाला चौड़ा सिरा इसका इस सब पौने इंच वाले निशान पे रख के यहाँ से इस निशान के साथ यूँ मिला देना है। ये निशान हमारा लग गया। अब फ्रंट का आसन हमने रखा था 11 इंच, तो बैक का आसन रखेंगे हम 18 इंच। तो यहाँ से नाप लेंगे हम 18 इंच। तो ये 18 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान को यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे मिलाना है हमने। फिर एक दफ़ा मिलाने के लिए इसी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस स्केल से हम यूँ निशान लगा के दो निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे बैक की भी मार्किंग हो गई। तो एक दफ़ा फिर से ज़ोर आजमाई शुरू करते हैं। चलें देखते हैं कि बैक जाके हमारे बाजू में इतनी ताकत है कि हम ये 10 तह कपड़े की एक साथ काट सकें। इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहीं और अल्लाह पाक का करम रहा तो ये 10 तह भी हम काट ही डालेंगे। बहुत ज़ोर लगता है इसमें, यकीन करें सर्दी में पसीने आ गए मुझे ये ट्राउज़र काटते हुए। बहुत ही आराम से काटना पड़ता है, इसके लिए कैंची बड़ी चाहिए होती है थोड़ी। अगर आपके पास बड़ी कैंची हो तो फिर आप आसानी काट सकते हैं। यहाँ तक तो हम काटते काटते पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच हमने मार्जिन रखना है, ताकि अगर बाद में खुला करना पड़ जाए तो हम इसको खुला कर सकते हैं। तो यहाँ से जितना भी मार्जिन रखा है उसको ऐसे कम करते करते यहाँ तक इस प्लस के निशान से गुजारना है। ये मार्जिन उस सूरत में हम रखते हैं जबकि हमें अंदेशा हो कि ये ट्राउज़र कहीं तंग ना हो जाए। तो इस साइज़ पे इसी कस्टमर के हम बेशुमार ट्राउज़र पहले बना चुके हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा है कि ये जो है नाप उसका परफेक्ट है। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखते। तो हम इसको साथ आधा इंच रख के कटिंग कर देंगे। चले फिर एक दफ़ा से ज़ोर आजमाई करते हैं। यहाँ से आधा इंच छोड़ के हम इसको काट देंगे और यहाँ से ये कैंची हमारी इस प्लस के निशान से गुजरेगी। ये ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ तक हम इसको काट चुके हैं। काफ़ी हिम्मत की है हमने। और अब ये चीज़ काटनी है और इसमें भी हम आधा इंच का दबाव रखेंगे जैसे यहाँ रखा था। तो इसको भी उसी तरह से हम काट लेंगे। बहुत हार्ड कपड़ा है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन काटेंगे छोड़ेंगे नहीं। अब भी आप अगर वीडियो को लाइक ना करें, आपकी खातिर देख लें कितना ज़ोर लगा रहा हूँ मैं। चल शहजादी है, चल शाबाश शाबाश। ये कैंची भी हमारी फारग है ना, क्या करें, लेकिन काट के छोड़ना है यार, छोड़ना नहीं है। ये जनाब हमने इसको यहाँ तक काट दिया। तो ये देख लें जनाब, हम बैक की कटिंग करने में भी कामयाब हो चुके हैं। इस तरह से हमने बैक की भी कटिंग कर ली। वो साइड तो कटिंग हो गई, लेकिन ये साइड जो है ये हमारे पास 10 तह हैं कपड़े की। इसके लिए तो कैंची ने साफ जवाब दे दिया जी, हम इधर से नहीं काटेंगे। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जान इस कैंची की, मैं काट के छोड़ूंगा। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 हिस्सों में काट लेते हैं। पहले ऊपर वाली तह को काट लेते हैं यूँ करके, बल्कि इसको हम 3 हिस्से कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि ये कन्नी है ना तो ये थोड़ी और हार्ड हो जाती है। तो यूँ इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके काट लेंगे।
ये इस तरह हम इसको काट लेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग करता हूँ, जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं फ़ौरन से जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे बहुत अनोखे अनोखे काम देखने को मिलेंगे। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बार कर देंगे। ये यहाँ तक काट लिया। अब एक दफ़ा फिर इसके बराबर हम इसको काटेंगे। ये इस तरह इसको इसके बराबर काटते जाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बल्कि हर वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि इस काम की लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तो किसी और को तो इसकी ज़रूरत होगी, तो उनके लिए इसको शेयर कर दिया करें। चलें फिर एक दफ़ा यहीं से स्टार्ट लेते हैं और अब इसको हम सारे को काट देते हैं। ये तय थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, एक दफ़ा और काटेंगे तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि इसको एक ही दफ़ा में हम काट दें जो बाकी हिस्सा इसका रह गया है। लेकिन बाजू मेरा थक चुका है इसलिए आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ से हम 2 तय छोड़ देते हैं और यूँ इसको काट लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़ोर कम लगे। ये भी हमने काट दिया। अब ये इसका आखिरी हिस्सा है जो हम बआसानी काट लेंगे। यहाँ पे तो कैंची खुश होकर चल रही है। ये हमने कटिंग कर ली। अब हमने एक टुक यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे लगाना है। तो चलें ये भी लगा लेते हैं। जो टुक लगाना भी बड़ा मुश्किल है, इतनी तय है इसकी। यहाँ पे भी टुक लगा देंगे और एक टुक यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये हमारे ट्राउज़र मुकम्मल तौर पे कटिंग हो चुके हैं। ये देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 ट्राउज़र हमने कटिंग एक दफ़ा में कर लिए हैं। जी तो देखा आपने कि किस तरह हमने 5 ट्राउज़र एक ट्राउज़र के टाइम में कटिंग कर लिए। उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। और ये चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला भी बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचे और उस वीडियो से इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अपना और अपना प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।